हेलो दोस्तों, मैं जॉब से रिलेटेड एक अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, इस चैनल पर मैं ऑल इंडिया जॉब रिलेटेड हर रोज़ नए नए अपडेट्स लेकर आता हूं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है आप वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज जिस जॉब के बारे में हम बात करेंगे वो जॉब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जी हाँ दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, इसमें बहुत सारे जॉब वैकेंसी आई हैं। दोस्तों, ये पीडीएफ फाइल जो नोटिफिकेशन है इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये सारी डिटेल्ड नहीं पढ़ेंगे। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए और फिर वहाँ से ये आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे कि वैकेंसी कौन सी हैं। दोस्तों, जो पहले नंबर पर है वैकेंसी वो है प्रोफेसर। आप यहाँ पर देखिए, प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। दोस्तों, इसकी एज जो है अपर लिमिट वो है 53 ईयर्स। 53 ईयर्स से कम ही एज होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर हो उसको थोड़ा सा एज ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे दूसरी नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देखिए, दूसरा जो पोस्ट है वो है एसोसिएट प्रोफेसर्स। यहाँ पर देखिए, एसोसिएट प्रोफेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दोस्तों, इसके लिए भी क्या रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर डिटेल्ड दिया हुआ है। दोस्तों, पीजी के लिए उन्होंने कहा है कि 55 मार्क्स होना चाहिए कम से कम। उसको ग्रेड पॉइंट्स उसी के हिसाब से फिर मिलेंगे। कम से कम 55% होना चाहिए। उसको 6.25 ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। जिसको 60% होगा उसको 6.75 मिलेंगे। इसी के हिसाब से कम 55 होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड पोस्ट आया है उसमें यह भी है एसोसिएट प्रोफेसर। यह है एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। इसके लिए भी क्या क्या रिक्वायर है आप इस नोटिफिकेशन में डिटेल्ड देख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे अगला पेज। यहाँ पर भी इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड वही है, कम से कम 50% होना चाहिए पीजी में, और उसी के हिसाब से फिर ग्रेड पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम चौथा पोस्ट जो देखेंगे वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है किस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद अगले पेज पर जाते हैं हम। यहाँ पर इसके लिए भी कम से कम 55% होना चाहिए, और फिर जितना इंक्रीज़ होगा उतने ही पॉइंट्स आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद अगला पोस्ट फिफ्थ हम देखेंगे वो है असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम जाते हैं अगले पेज पर। इसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, 55% कम से कम। और फिर जो सिक्स्थ पोस्ट पर जाते हैं हम, असिस्टेंट डायरेक्टर। यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर इन डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलिसीज़ वायरलेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो अगले पेज पर हम देखते हैं। इसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए आप। इसके लिए भी पीजी होना चाहिए, वो इसमें डिटेल्ड लिखा हुआ है। इसके बाद हम सेवन्थ पोस्ट पर जाएंगे। यह है डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको भी डिटेल्ड यहाँ पर दिया हुआ है। एक्सपीरियंस इसका 5 साल का होना चाहिए। अगले पेज पर हम जाते हैं। यहाँ पर भी एक और पोस्ट है, पोस्ट नंबर 8। यह है सीनियर असिस्टेंट। यहाँ पर देखिए, सीनियर असिस्टेंट। इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है वो आप ये सारा
पढ़ सकते हो। हम अगले पेज पर जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दी हुई हैं दोस्तों। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो ये है, इसका लास्ट डेट जो है वो है 2 दिसंबर। यहाँ पर देखिए, जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लास्ट डेट क्या है? 2 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। 2 दिसंबर तक ये फॉर्म भरने चाहिए। ये ऑनलाइन है, यूपीएससी वेबसाइट। ये वेबसाइट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहाँ जाकर सीधे उस वेबसाइट पर क्लिक करके आप सीधे उस लिंक तक पहुँच पाओगे, जहाँ से आप ये फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ क्या कहा गया? द लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कंप्लीटेड सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन अप टू 3 दिसंबर। दोस्तों, फॉर्म सबमिट ऑनलाइन करने का लास्ट डेट है 2 दिसंबर। अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हो तो प्रिंट आउट करने का लास्ट डेट है फिर 3 दिसंबर। एक दिन इसका एक्स्ट्रा दिया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। डेट फॉर determining the eligibility of all candidates in every respect shall be the prescribed closing date for submission of online recruitment application. The applications are advised to fill in all their particulars in the online recruitment application carefully, as submission of wrong information may lead to rejection through computer-based shortlisting apart from department of the commission. फॉर्म जब भरोगे तो केयरफुली भरना है। कोई गलती अगर की तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा किसी भी नोटिफिकेशन के बगैर। डेट फॉर द इंटरव्यू ऑफ ऑन विच द शॉर्टेस्ट कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ डॉक्यूमेंट्स एट यूपीएससी शैल बी इनिशिएटेड सेपरेटली। जो फार्म आप भर लोगे उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है, इसलिए ताकि जब इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट निकल आए तो जिसका नाम उसमें होगा उसको इंटरव्यू के दिन ये फार्म भी प्रिंट आउट फार्म साथ लेना है और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको अपने साथ रखने हैं, तभी उसको वहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा भी आप इसमें बहुत सारे ये पॉइंट्स नोट्स जो हैं वो आप पढ़ सकते हो। इनको अगर आप देखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है टेलीग्राम चैनल की, उस पर मैं इसको सेंड कर दूंगा, तो आप वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप इनको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।